नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी की तरफ से जो खबर आ रही है उसने आम आदमी पार्टी के भीतर हड़कंप मचा दिया है। वो इसलिए क्योंकि उसका सीधा सरोकार आम आदमी पार्टी के अगुवा और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से है। उनको सम्मन किया गया है और 2 नवंबर की तारीख दी गई है, यानी इस रोज अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी ईडी के सामने, जहां दिल्ली के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े हुए मसले में उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई इसी मामले में पूछताछ कर चुकी है और ये 16 अप्रैल 2023 की बात है। तब अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया था इस शराब घोटाले से और सब कुछ मनीष सिसोदिया के माथे पर डाल दिया था। अब ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया ने ही अरविंद केजरीवाल का विकेट गिरा दिया। और ये क्यों कह रहा हूं, दरअसल उसी पर एक एक करके आता हूं। देखिए, मनीष सिसोदिया को 10:30 बजे, 11:45 के आसपास ऑर्डर आ जाता है। उस ऑर्डर में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है, मगर जो ऑर्डर रहता है उस ऑर्डर में अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो ये साफ इशारा देती हैं कि अब अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर एजेंसियों की दस्तक हो सकती है और यह भी मुमकिन है कि ईडी की दस्तक हो, और यह भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ तिहाड़ में पाए जाए। ये तमाम बातें इसलिए शुरू हो गई थी क्योंकि मनीष सिसोदिया ने 3-4 संकेत साफ तौर पर दिए थे। वो संकेत क्या है उस पर हम लोग आए, उससे पहले ये जो 4:30 बजे आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और जिसमें ये कहा जाता है कि ऑर्डर अपलोड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, हम लोग ऑर्डर से 2-4 हो रहे हैं और उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर जो अपनी लीगल टीम है उससे सलाह मशवरा किया जाएगा और आगे का रास्ता तय किया जाएगा। यह दरअसल मनीष सिसोदिया को यह संकेत देना था कि आप हड़बड़ाइए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो तो यह साफ बता रहा है कि नंबर जो है वो पूरी कैबिनेट का लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ शुरुआत है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले ये जो आतिशी मारलेना संकेत और संदेश दे रही थी उस पर बात कर लेता हूं। तो ये मनीष सिसोदिया को आश्वस्त किया जा रहा था क्योंकि जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर को अगर आप देखें तो साफ है कि अब सिसोदिया के सामने अंधेरा ही है। उजाले की एक ही किरण है कि वह भी अप्रूवर बन जाए, और इस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सताने लगा वो ऑर्डर देखकर, क्योंकि साहब क्या है कि 3 महीने तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, यानी मनीष सिसोदिया, और 3 महीने के बाद अगर आप दोबारा जमानत याचिका डालते हैं तो आपको यह साबित करना होगा कि ट्रायल जो है वो 68 महीने में पूरा होने वाला नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के पास कोई विकल्प बचा नहीं सिवाय इसके कि वो सब कुछ बता दे। तो ऐसा ना करें, इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बताया गया कि नहीं, हम मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने में पुरजोर तरीके से लगे हुए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने तो पहले ही कांड इनका कर दिया था। कैसे? जो कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से कही गई वो ये जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का हिस्सा है। उसमें क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया, जरा वो आप सुनिए, और उसमें जो कुछ बात है वो किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट को ही अब कटघरे में खड़ा कर रही है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो उनका अप्रूवल था, यानी ये जो दिल्ली के शराब घोटाले की जो जांच पड़ताल चल रही है और जिसमें मुझे अकेला आरोपी बनाया जा रहा है, वो मैं अकेला नहीं हूं साहब, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी अप्रूवल था, कैबिनेट का भी अप्रूवल था। अब आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पे रुकिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कौन था? कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया से पल्ला झाड़ लिया था अरविंद केजरीवाल ने, सीबीआई ने जब पूछताछ की। अब यहां क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल था। अब आप दूसरी चीज देखिए,
ईडी और सीबीआई ने क्या बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में शुमार एक साहब के बंगले में विजय नायर रहते थे। अब वो साहब कौन है? कैलाश गहलोत को जो बंगला अलॉट हुआ था उस बंगले में विजय नायर रहते थे। और वो बंगला किसके बगल में था? मुख्यमंत्री के आवास के बगल में था। यानी कि मुख्यमंत्री के बगल में विजय नायर रहते थे और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूवल दिया। तो साहब अकेले हम क्यों भाई? इसमें जो है कैलाश गहलोत भी हैं, इसमें सत्येंद्र जैन भी हैं, इसमें मैं भी हूं और कैबिनेट यानी मुख्यमंत्री भी उसमें शुमार थे। तो मुख्यमंत्री के बंगले के बगल में तो विजय नायर रह रहे हैं, तो मेरे से संबंध क्यों सीधा जोड़ा जा रहा है? अरे भाई सीधे कहिए ना कि अरविंद केजरीवाल से उनका संबंध है। एक बात। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के आंखों के वो तारे हैं, ये बात दिल्ली के सियासी गलियारों में आम रही और खूब इसकी चर्चा भी रही। और फिर आप देखिए कि जब विजय नायर को आधी रात सीबीआई उठाकर लेकर जाती है तो जिन लोगों का दर्द फूटता है उसमें तो अरविंद केजरीवाल भी शुमार है। सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गुजरात का चुनाव उस समय चल रहा होता और कहते हैं कि देखिए हमारे अदने से कार्यकर्ता से ये डर गए। और वो अदना सा कार्यकर्ता तो इनके लिए फंड जुटा रहा था, न्यू एक्साइज पॉलिसी में सबको लाकर कि साहब आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो जो मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा उससे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की भी पोल खुल गई, कैबिनेट की भी पोल खुल गया। और यही नहीं, वो तो आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि इसमें वित्त विभाग की भी भूमिका थी, इसमें आबकारी विभाग की भी भूमिका थी। अब लीजिए, वो तो बाकायदे भूमिका बता रहे हैं किसकी किसकी भूमिका थी। तो इस तरीके से मनीष सिसोदिया ने पूरी कैबिनेट को लाकर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में यह साफ कर दिया कि हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। अगर इसकी इंक्वायरी चल रही है तो इस इंक्वायरी में इन सबको बुलाया जाना चाहिए। अच्छा, उससे भी बड़ी चीज क्या हो गई? उससे बड़ी चीज ये हो गई कि इधर तो मनीष सिसोदिया ने सबका रहस्य खोल दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ कि 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का रहस्य खुल गया, वो एस्टेब्लिश हो गया। अच्छा, इसके एस्टेब्लिश होने में जिन लोगों की भूमिका रही उसमें आप देखिए राघव मटुंगा है, शरत रेड्डी हैं, बुच्ची बाबू हैं। आप देखिए बुच्ची बाबू, शरत रेड्डी, इन लोगों का संबंध साउथ लॉबी से है और ये वो लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट रहा। अब ये लोग बता रहे हैं, जाहिर सी बात है तभी ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो अब ये बात भी जो है इसने ईडी और सीबीआई को सदमे में डाल दिया कि साहब अरे बाप, ये इतनी बड़ी चीज हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात उठाई थी कि जब चुनाव में पैसा खर्च हुआ, जो कुछ ब्रैबरी वगैरह ली गई, तो आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं आप लोगों ने पार्टी बनाया, एक्यूज बनाया? तो लीजिए, आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाने के बारे में ईडी सोच रही है, सीबीआई सोच रही है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ये बातें आएंगी। इस तरह का संकेत भी मिला और एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भी कि हम अब इस दिशा में सोच रहे हैं। तो ये जो तमाम चीजें रही, इसने दरअसल वो ग्राउंड तैयार कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल का संकट जो है वो बढ़ गया। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया। पिछली बार तो पल्ला झाड़कर निकल गए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इस बार पल्ला झाड़ना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा क्योंकि जो सवाल हैं वो उनके सामने मुंह खड़े हैं। और जिसमें पहला और जो सबसे बड़ा सवाल है वो विजय नायर का है, क्योंकि विजय नायर का संबंध अरविंद केजरीवाल से है। ये जो परिस्थितिजन्य चीजें हैं वो तो यही बता रही हैं। अब जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बंगले में रहते थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का बंगला अरविंद केजरीवाल के बगल में है। और फिर आप देखिए कि समीर महेंद्रू से जो बात हुई, समीर महेंद्रू से फेस टाइम पे बात होती है अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नहीं साहब बंदा अपना है। तो ये जो चीजें हैं ये अरविंद केजरीवाल के लिए किसी भी तरीके से संकट से कम नहीं है। बाकी और जो तमाम बातें हैं उस पर हम लोग एक एक करके आएंगे बाद में, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल इतना ही ब्रीफ रहेगा, क्योंकि आप देखिए कि वहां कई बातें उठी हैं जो बातें अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत संकट पैदा करने वाली हैं, जिसमें आप देखिए कि फोन बड़ा मसला है। अभी तो उन सब बातों से
अरविंद केजरीवाल पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन बात इससे जो है बनेगी नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।